नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आपके लिए लेकर आए हैं फार्मेकोलॉजी की यूनिट नंबर 1, बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर। बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट नंबर 1 कौन सी है? ड्रग यूज्ड इन डिसऑर्डर ऑफ ईएनटी। ईएनटी आप सबको पता है, ईएनटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईएनटी से आप क्या समझते हो? ईएनटी से सर हम ये समझते हैं ईयर, नोज, थ्रोट एंड आई, मतलब कि आँख, नाक, कान, गला। ठीक है, इन सभी की जो डिपार्टमेंट है, इन सभी का जो डिपार्टमेंट है वो होता है ईएनटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का, बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 फार्मेकोलॉजी वाला चैप्टर। ठीक है, ये आपके वन शॉट में कंप्लीट होगा। वन शॉट में आपको करा देंगे अभी। तो अकॉर्डिंग टू योर आईएनसी बेस्ड सिलेबस, आईएनसी बेस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जिसमें आपके जैसे कि सिलेबस में आता है एंटीहिस्टामिन वगैरह आ गया। ठीक है, टॉपिकल ड्रग यूज्ड इन आई हो गया, ईयर हो गया, नोज, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रोल ऑफ नर्स हो गया। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, एक एक पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सिलेबस में पॉइंट आता है एंटीहिस्टामिन। सबसे पहले आपके सिलेबस में क्या आता है? एंटीहिस्टामिन। तो एंटीहिस्टामिन चाहे आप सिलेबस में जाके देख लीजिए। एंटीहिस्टामिन क्या होता है? एंटीहिस्टामिन मतलब कि हिस्टामिन के आगे एंटी लग रहा है, मतलब कि हिस्टामिन का क्या है, ये अगेंस्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ड्रग दैट ब्लॉक एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स, जो हिस्टामिन्स है उसके एक्शन को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। वो कौन सी ड्रग्स होती है? वो होती है एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। अब देखो, हिस्टामिन्स कहाँ से रिलीज होता है? हिस्टामिन रिलीज कहाँ से होता है? तो हिस्टामिन रिलीज होता है मास्ट सेल से। कहाँ से? मास्ट सेल, या फिर हम बोल सकते हैं बेसोफिल। कहाँ से? बेसोफिल से। नाम सुन रखा है दोनों का आपने। ठीक है, आपने वो पढ़ा है, कौन सा, एनाफाइलेटिक शॉक पढ़ा है या एनाफाइलेक्सिस पढ़ा है आपने? किसमें? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है। लास्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था एनाफाइलेक्सिस। उसमें क्या देखा था आपने कि वो पूरी प्रोसीजर थी, कौन सी एंटीबॉडी थी? आईजीई। आईजीई है वो, मास्ट सेल के वहाँ पर लगी हुई रहती है, बाउंड रहती है। उसके बाद में जब एलर्जन रिएक्ट करते हैं, वापस से आते हैं, अटैक करते हैं, तो मास्ट सेल क्या करती है? हिस्टामिन रिलीज करती है, जो कि एनाफाइलेटिक शॉक को लीड करता है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। तो वही है, मास्ट सेल क्या रिलीज करती है? हिस्टामिन रिलीज करती है। तो हिस्टामिन को ब्लॉक कौन करता है? वो होती है एंटीहिस्टामिन। मतलब कि हिस्टामिन का एक तरीके से काम क्या होता है? एलर्जी का। ठीक है, तो कब कब ये रिलीज होता है? तो कब कब रिलीज होता है? पहली कंडीशन होगी एलर्जिक रिएक्शन, कोई एलर्जी हो जाए। ठीक है, एलर्जी में जैसे खुजली चलना हो गई, इचिंग वगैरह हो गया, बहुत सारी एलर्जी होती है। एलर्जी किस किस से होती है सबको पता है। टिश्यू इंजरी हो गई, ड्रग एंड फॉरेन कंपाउंड्स, कोई हमने ड्रग ली है या फॉरेन कंपाउंड हमारी बॉडी में आया है, ठीक है, एलर्जन वगैरह है, तो उससे भी हिस्टामिन रिलीज होती है। तो उनको रोकने के लिए हम एंटीहिस्टामिन ड्रग्स काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आगे पॉइंट आता है कि हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर होते हैं। हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर, H4 रिसेप्टर। ये इसके 4 रिसेप्टर होते हैं हिस्टामिन्स के। सबसे पहले हम बात करते हैं H1 रिसेप्टर को जो ब्लॉक करती है। भाई H1 रिसेप्टर है, तो हम क्या कर रहे हैं? एसिड अब ब्लॉक एक्शन ऑफ द हिस्टामिन्स, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करना है। तो हमने क्या किया, H1 के रिसेप्टर है, H1 रिसेप्टर है, इनको ब्लॉक करना है। तो इनको ब्लॉक करने के लिए जो काम में आएगी ड्रग्स, वो क्या होगी? H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। ठीक है, इसको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हो गया फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स, और सेकंड हो गया सेकंड जनरेशन एजेंट या एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट। तो सुनो, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। ड्यू टू लिपोफिलिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन कैन क्रॉस BBB, ट्रिपल बी, एंड दस कॉज सेडेशन एंड इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शंस। क्या देखा आपने? हम देख रहे हैं H1 रिसेप्टर है, फर्स्ट जनरेशन एजेंट है। इस ये क्या करता है? इसमें लिपोफिलिक स्ट्रक्चर का बना होता है। जो ये मेडिसिन से ड्रग्स है, वो लिपोफिलिक स्ट्रक्चर की बनी होती है, जो क्या करती है? BBB। BBB का मतलब क्या हो गया? ब्रेन ब्लड बैरियर, या ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये। ठीक है, एक बी से आ गया ब्रेन, एक बी से आ गया ब्लड, और एक से आ गया बैरियर। तो ये क्या होता है? ये ब्लड को और ब्रेन को सेपरेट करता है। जो ये बैरियर है वो ब्लड को, ब्रेन को, दोनों को क्या करता है? सेपरेट करता है, एक दूसरे से अलग करता है। तो ये क्या करते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स? ये कैन क्रॉस BBB। ये ड्रग्स है कौन सी? फर्स्ट जनरेशन है, वो इसको क्रॉस कर देती है। क्रॉस कर देती है तो क्या होगा? उससे सेडेशन आएगी। सेडेशन मतलब कि जैसे बोलते हो सामक, नशा, नशा टाइप आएगा, नींद टाइप आएगी आपको, है ना। और इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शन, और जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे? इम्पेयर हो जाएंगे। कॉग्निटिव फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मेमोरीज हो गया,
है ना, मतलब कि मेमोरी आपको याद रिमेंबर्स है ना, जो आपकी याददाश्त वगैरह है वो उन पे अफेक्ट कर सकती है ये ड्रग्स। इनके एग्जांपल हो गए प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन, फेनेरामिन, सिनरेजिन, क्लोरोमफेनिरामिन और क्लिमेस्टेरिन। ये आपको याद रखने ड्रग्स एग्जांपल हो गए ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंड जनरेशन एजेंट। अब सेकेंड जनरेशन एजेंट क्या है? लेस लिपोफिलिक स्ट्रक्चर। लेस लिपोफिलिक है तो ये बी है, उनको क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे तो कुछ सिम्टम्स से एलर्जिक वो सेम रहेंगे, लेकिन ये क्या होता है, कम साइड इफेक्ट होते हैं इसके। जो सेकंड जनरेशन है इसके कम साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करते हैं। ट्रिपल बी है ब्रेन ब्लड बैरियर, उसको क्रॉस नहीं करते हैं, इसलिए इसके क्या इफेक्ट लेस इफेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, फेक्सोफेनाडिन हो गया, लेराटोडिन हो गया, सिट्रेजिन हो गया और लिवोसिट्रेजिन हो गया। सबको पता है एलर्जिक में दिए जाते हैं लिवोसिट्रेजिन, सिट्रेजिन, और कोल्ड वगैरह जुकाम वगैरह होती है उसमें भी आपको ये दी जाती है। फिर आता है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ये क्या होते हैं? दीज आर वेल टॉलरेटेड सो एडवर्स इफेक्ट आर फ्यू। H2 रिसेप्टर है वो वेल टॉलरेटेड होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी उनको टॉलरेट कर सकती है अच्छे तरीके से, इसलिए इसके क्या साइड इफेक्ट है या एडवर्स इफेक्ट है वो कम होते हैं, माइल्ड होते हैं। विद द मोस्ट कॉमन बीइंग हेडेक। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? हेडेक हो सकता है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट में हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, और ये क्या है, वेल टॉलरेटेड होते हैं, हमारी बॉडी इनको आसानी से टॉलरेट कर सकती है। एग्जाम्पल देखें तो सिमेटिडिन हो गया, फेमोटिडिन हो गया, निजाटिडिन और रेनिटिडिन, ये आपके H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, ठीक है। आएगा धीरे धीरे, आपको समझ में आएगा, नई सब्जेक्ट है, कोई किसी ने तो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा नहीं है तो पढ़ेंगे, उनको तो भी थर्ड सेमेस्टर का और पढ़ना है, पढ़ाएंगे वो भी। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज्ड इन आई डिसऑर्डर। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट आता है आई डिसऑर्डर में कौन कौन सी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है वो यूज ली जाती है। आंखों की कोई प्रॉब्लम होगी उसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज लेंगे हम? एंटी हिस्टामिन। तो उसके एग्जाम्पल हो गए एंटाजोलाइन सल्फेट और ओलोपेटेडिन हाइड्रोक्लोराइड। ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए, याद करने पड़ेंगे एग्जाम्पल। भाई मेडिसिन का नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, कौन सी क्या काम में ली जाती है, कैसे इसके डोज होते हैं, साइड इफेक्ट वगैरह सब आपको याद करना है। 37 नंबर का पेपर होता है आपका फार्मेकोलॉजी का। दे आर यूज टू ट्रीट द एलर्जिक डिसऑर्डर ऑफ द आई एंड प्रिवेंट कंजक्टिवाइटिस। व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। उनको क्या है, ये रोकती है, प्रिवेंट करती है, और आंखों में जो एलर्जिक रिएक्शन होती है जैसे कि आंसू आना है ना, और आपके इचिंग हो गया, उन सभी को, रेडनेस हो गई, उन सभी को क्या करती है, ये ट्रीट करती है आई में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो एंटाजोलाइन सल्फेट और ओलोप्टाडिन। डोज की हम बात करें कैसे हम इसको डोज ले, तो 1 to 2 ड्रॉप ट्वाइस ए डे, 1 से 2 बूंद आपको डालनी है आंखों में, दिन में 2 बार, ठीक है। इंडिकेशन कब हम इसको काम में ले, तो ये आ गया आपके पास इंडिकेशन एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो गया, कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन हो गया, तब हम इसको काम में ले सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि कब हम इसको यूज में नहीं ले, तो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टू द ड्रग्स। अगर हमें इन ड्रग्स से क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी आपने पढ़ रखा है पहले, तब हम इसको काम में नहीं लेंगे। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट में हम देखो बर्निंग आई, आंखों में जलन होगी, विजुअल डिस्टर्बेंस, दिखाई नहीं देगा, है ना, ब्लड टाइप दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, और इरिटेशन हो जाएगा। साइड इफेक्ट रेयर, भाई ये तो आपके नॉर्मल साइड इफेक्ट हो गए, ये हो गए सिस्टेमिक। सिस्टेमिक साइड इफेक्ट जो कि कम मात्रा में दिखाई देते हैं, कम कम दिखाई देते हैं, मतलब रेयर दिखाई देते हैं। तो हेडेक हो गया, स्किन रिएक्शन और प्रोराइटिस, इसका मतलब क्या होता है? इचिंग, सीवियर इचिंग, खुजली चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास हेडिंग एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज्ड इन ईएनटी डिसऑर्डर। ईएनटी डिसऑर्डर मतलब कि अब इसमें पूरे आ गए आपके, कौन कौन से आ गए? ईयर, नोज एंड थ्रोट, वो सब आ गए इसमें। आई का हमने पहले देख लिया, आई वाला तो देख लिया, अब आता है ईएनटी वाला। ईएनटी मतलब कि आई, नोज, थ्रोट, ईयर, नोज, थ्रोट। एग्जाम्पल हो गया इसका लिवोसिट्रिजिन, सिप्रोहेप्टाडिन। तो लिवोसिट्रिजिन 5 से 10 mg पर डे, ओडी मतलब दिन में एक बार लेनी है, और एचएस का मतलब क्या होता है? एट बेड टाइम। बेड टाइम मतलब कि सोते टाइम आपको ये दवाई लेनी है। क्यों लेनी है सोते टाइम? क्योंकि ये क्या है, सेडेटिव होती है, सेडेशन पैदा करती है, मतलब कि नशा टाइप आता है, नींद टाइप आती है, पूरी दिन आपको क्या सुस्ती टाइप रहेगी, इसलिए ये जो मेडिसिन है वो बेड टाइम दी जाती है। फिर आता है इंडिकेशंस, कब इसको काम में ले, तो एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, साइनसाइटिस हो गया, सोर थ्रोट हो गया, और सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर ईएनटी। कोई भी ईएनटी की कोई भी सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन टाइप हुआ हो, तब इसको हम काम में लेते हैं।
कॉन्ट्राइंडिकेशन कब हम इसको काम में नहीं ले तो वही हाइपर सेंसिटिव आ गया, न्यूबॉर्न आ गया, कोई न्यूबॉर्न बेबी हो, प्रेग्नेंट लेडी हो या लैक्टेटिंग मदर हो। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? साइड इफेक्ट्स में देखो फैटिक हो गया, ड्राउजीनेस हो गया, वो नींद टाइप आना है ना, हेडेक सर दर्द हो गया, ड्राई माउथ हो गया, ट्रेकिकार्डिया आपको पता है ट्रेकिकार्डिया क्या होता है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है रेस्पिरेशन। और यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है? एक तो होता है यूरिनरी रिटेंशन और एक होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। दोनों में आप एक बात याद रखो कि इनकॉन्टिनेंस और रिटेंशन दोनों एक तरीके से सिमिलर होते हैं, लेकिन जो रिटेंशन है, रिटेंशन में क्या है कि जो ब्लेडर है वो पूरी तरीके से खाली नहीं होता, जो यूरिनरी ब्लेडर है वो पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं होता, खाली नहीं होता है, बार बार आपको जाने की क्या होती है, मतलब बार बार आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो आपको बोलेगा कि यूरिन निकालो, है ना, वो होती है रिटेंशन। और इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? बार बार आना, उसमें तो आ रहा है यूरिन और इसमें यूरिन नहीं आता, बस क्या होती है कि माइंड ब्रेन करता है कि भाई यूरिन आएगा लेकिन आता नहीं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई। आंखों के लिए कौन कौन से टॉपिकल एप्लीकेशन होते हैं? टॉपिकल का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, जो आपने ड्रग के रूट देखे थे उसमें देखा था फर्स्ट चैप्टर में, कौन से फर्स्ट में, थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट फार्मेकोलॉजी में। तो इसका फर्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आता है, आपके सिलेबस में है ये, एक तो क्लोरामफेनिकोल और एक है जेंटामाइसिन। आई क्या केवल हमें दो पढ़ना है, फिर है ईयर, तो ईयर का भी हमें दो पढ़ना है, सोडा ग्लिसरीन हो गया और बोरिक स्प्रेट हो गया, दो पढ़ना है। फिर आपके पास आएगा माउथ वॉश, क्लोरेक्सिडिन और कंप्लीट आपके। तो देखते हैं क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल क्या होता है कि इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन एंड कंजक्टिवाइटिस। ये कब काम में ली जाती है? कोई आई इन्फेक्शन हो गया और कंजक्टिवाइटिस हो गया, उसमें काम में ली जाती है कौन सी? क्लोरामफेनिकोल। डोजेस की हम बात करें इसकी, तो 1 से 2 ड्रॉप 6 से 8 घंटे के अंतर देनी है और 5 दिन तक देनी है, ठीक है। ऑइंटमेंट की हम बात करें तो ऑइंटमेंट में 3 से 4 घंटे में ऑइंटमेंट का यूज लेना है, 5 दिन तक। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, क्लोरामफेनिकोल क्या करता है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया है जिसने इन्फेक्शन फैलाया है उसके प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा तो जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ अफेक्ट कर जाएगी, वो ग्रो नहीं कर पाएगा और इन्फेक्शन से बच जाएंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो जाएंगे। साइड इफेक्ट की बात करें तो वही ब्लड विजन हो गया, धुंधला दिखना, बर्निंग सेंसेशन, आंखों में जलन, इचिंग हो गया, खुजली टाइप, रेडनेस इन आई, आंखों में क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी और डिजीनेस हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास जेंटामाइसिन। सेकंड मेडिसिन से, सेकंड ड्रग से आपके पास जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन आपके इंजेक्शन भी आता है, आईएम लगता है, वो भी एंटीबायोटिक होता है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, मतलब कि जिसमें सीन आ गया लास्ट में, वो ज़्यादातर क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। अमीकासिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है, वो सभी क्या है, जैसे जेंटामाइसिन हो गया, तो ज़्यादातर इसके पीछे सीन आ गया, मतलब कि वो एंटीबायोटिक होती है मैक्सिमम। इट इज़ एमिनोग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है। इंडिकेशंस की बात करें तो कब कब काम में ली जाती है, तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो गया। सेकेंड हो गया ब्लेफेराइटिस। इसका मतलब क्या होता है, आई लीड में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाए। भाई आइटिस का मतलब तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। आइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन है। डोज की बात करें तो 2 ड्रॉप इन अफेक्टेड आई फॉर 6 आवर, 6 घंटे के लिए जो अफेक्टेड आई है उसी में देना है हमको 2 बूंद। ये भी सेम मोड ऑफ एक्शन सेम है, इसका भी साइड इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, स्वेलिंग वगैरह हो जाए। नेक्स्ट आता है टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर ईयर। अब कान के लिए क्या क्या टॉपिकल एप्लीकेशन होते हैं, मेडिसिन होती है, तो ईयर ड्रग्स आर कॉमनली यूज टू ट्रीट ईयर कंडीशन सच एज ईयर वैक्स। अगर कानों में क्या हो जाए, ईयर वैक्स हो जाए, ईयर वैक्स बिल्डअप हो जाए, ईयर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन और पेन हो जाए, तब ये काम में ली जाती है। फर्स्ट मेडिसिन आती है आपके पास सोडा ग्लिसरीन। अब सोडा ग्लिसरीन है तो सोडा ग्लिसरीन क्या है कि इसमें दो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों का क्या है, मिक्सर है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अब देखो इसमें ग्लिसरॉल का अलग काम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का अलग काम होता है, इसलिए हम दोनों को यूज में लेते हैं। और तीसरा आपको काम दूसरा मिल जाता है अलग, कैसे अभी देखेंगे। डोज की बात करें तो 3 से 4 ड्रॉप BD फॉर 7 डेज, दिन में 2 बार देनी, 3 से 4 ड्रॉप 7 दिन के लिए।
भाई इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन में क्या क्यों काम में ली जाती है? ईयरवैक्स को रिमूव करने के लिए, जो कान में ईयरवैक्स जमा हो जाता है उनको निकालने के लिए काम में ली जाती है। इसमें ग्लिसरॉल और सोडा बाइकार्बोनेट दो कंटेन होते हैं, इसमें कंपाउंड्स होते हैं, मतलब दो। तो ग्लिसरॉल का काम क्या होता है? ग्लिसरॉल ईयरवैक्स को सॉफ्ट कर देता है। क्या करता है? रिमूवल ऑफ ईयरवैक्स बाय सॉफ्टिंग, सॉफ्ट करके उसको क्या है बाहर निकालता है ग्लिसरॉल तो। और सोडा बाइकार्बोनेट क्या होता है? एल्कलाइन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है कान में। क्या कर देता है ये? एल्कलाइन इन्वायरमेंट कर देता है, जिससे कि ईयरवैक्स क्या हो जाए? डिजोल्व हो जाए। ठीक है, इन दोनों का ये काम होता है, मैकेनिकल सॉरी मोड ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आता है बोरिक स्प्रिट ईयर ड्रॉप। बोरिक स्प्रिट ईयर ड्रॉप, बोरिक स्प्रिट है, ये कंटेंट की बात करें तो ये क्या होता है? बोरिक एसिड होता है, जो कि एक एल्कोहल की तरह होता है, मतलब एल्कोहल ही होता है ये। विच हैज माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, जो कि कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखते हैं ये। कौन? बोरिक एसिड। डोज की बात करें तो 1 से 2 ड्रॉप 3 से 4 टाइम के लिए, एक दिन में, मतलब ओडी। इंडिकेशंस क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया। इंडिकेशन मतलब कि कब इसको हम काम में लें। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब काम में नहीं ले? तो कोई बच्चा हो 2 साल से छोटा, 2 साल से छोटा हो और हाइपर सेंसिटिविटी हो उस ड्रग्स के लिए, तब हम इसको काम में नहीं लेंगे। साइड इफेक्ट वॉमिटिंग एंड डायरिया। लास्ट टॉपिक आता है आपके पास माउथ वॉश। माउथ वॉश क्या होता है? यूज टू राइंस द माउथ ईदर टू काम और प्रिवेंट बैड स्मेल एंड टू ट्रीट डिजीज और ओरल कैविटी। भाई माउथ वॉश क्या होता है? माउथ वॉश से क्या करते हैं? माउथ वॉश से एक तो जो माउथ है उसको साफ करते हैं, धोते हैं, राइंस करते हैं, और प्रिवेंट बैड स्मेल, जो बैड स्मेल है उसको प्रिवेंट किया जाता है। टू ट्रीट डिजीज एंड ऑफ द ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी है हमारी, उसकी जो डिजीज है उनको ट्रीट करने के लिए भी ये काम में लिया जाता है। मोस्ट कॉमन माउथ वॉश होता है आपके पास क्लोरेक्सिडिन। कौन सा? क्लोरेक्सिडिन। बिलोंग टू, क्लोरेक्सिडिन की हम बात करें तो क्लोरेक्सिडिन बिलोंग टू द एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स क्लास। ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन किया हमने, ड्रग्स की क्लासिफिकेशन किया, उसमें एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में बिलोंग करता है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द जर्म इन द माउथ, जो माउथ के जो कीटाणु है, मुंह के जो कीटाणु है उनको रिड्यूस करता है, कम करता है। रिडक्शन ऑफ द रेडनेस, स्वेलिंग, ब्लीडिंग व्हेन ब्रशिंग, जब ब्रश करते हैं तो उस टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है, रेडनेस और स्वेलिंग होती है, उसको ये क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। इंडिकेशंस की बात करें तो इंडिकेशन में आ गया आपके पास कब कब काम मिल ले? जिंजिवाइटिस हो जाए, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, रेड इन्फ्लाम्ड गम हो गए, गम है वो क्या हो जाए, जो मसूड़े हैं वो क्या हो जाए? लाल हो जाए, इन्फ्लाम हो जाए, और ब्लीडिंग आ जाए उसमें से, तब काम में ले सकते हैं इसको। प्रोसीजर की बात करें तो कैसे यूज लेते हैं इसको हम? rinse द माउथ विद द सॉल्यूशन आफ्टर ब्रशिंग, ब्रश करने के बाद में इसके सॉल्यूशन को काम में लेते हैं। ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार, और इंस्ट्रक्टेड बाय योर डॉक्टर, और जो डॉक्टर है उनके अकॉर्डिंग काम में लेना है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ड्राई माउथ, अगर माउथ क्या हो? ड्राई हो, सूखा हो, थ्रोट इरिटेशन हो, और चेंज इन द टेस्ट ऑफ फूड और ड्रिंकिंग, अगर क्या हो, सॉरी, साइड इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर हम ये क्लोरेक्सिडिन है, अगर वो हम यूज ले रहे हैं, उससे क्या हो सकता है? उससे माउथ है वो ड्राई हो सकता है, थ्रोट इरिटेशन हो सकते हैं, और टेस्ट है, फूड और ड्रिंक का जो टेस्ट है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब आता है रोल ऑफ नर्स, लास्ट पॉइंट आपका, कि नर्स के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं इन मेडिसिन को लेकर। तो उसके नर्स के क्या क्या रोल है, मतलब कि हमारे क्या क्या रोल हो सकते हैं? तो चेक द राइट ऑफ मेडिकेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उससे पहले हमें जो राइट है, कितने राइट होते हैं? 10 राइट होते हैं, 10 आर होते हैं। मेनली काम में कितने लिए जाते हैं? 6 आर। ठीक है, लेने 10 ही लिए जाने चाहिए, उनको हमें काम लेना है। अब राइट से क्या क्या हो गए? राइट पेशेंट, राइट डोज, ठीक है, वो सब। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट कि चेक फॉर एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ड्रग्स, कि भाई इस ड्रग्स के कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, मतलब कि कब कब काम में नहीं लेनी चाहिए। इंश्योर द पेशेंट, इंश्योर द सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स को सेफ एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ऑब्जर्व पेशेंट साइड इफेक्ट, अगर पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट है तो उसको ऑब्जर्व करो। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड एल्कोहल कंजप्शन ड्रिंकिंग ट्रीटमेंट, सॉरी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, मतलब कि जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस टाइम पर आपको एल्कोहल को क्या करना है? अवॉइड करना है, एल्कोहल नहीं लेना है। कीप मेडिकेशंस इन द कूल एंड डार्क प्लेस, जो मेडिकेशंस है, मेडिसिन है, उनको हमने कूल और डार्क प्लेस में रखना है। तो ये आपके फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर है फार्मेकोलॉजी बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर का, यूनिट नंबर 1 का, वो कंप्लीट होता है इन 1 शॉट। ठीक है, नेक्स्ट हम अगली यूनिट को लेकर आएंगे। तो लेक्चर कैसा लगा, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।